हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय फूड चैनल आसान पकवान। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ बलगोगी। आप ये डिश चिकन के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी, और ये है एक कोरियन डिश। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट स्टार्टेड। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले ये डिश जो बीफ बारबेक्यू है कोरियन डिश, इसके लिए हमने बीफ के छोटे छोटे पीसेस कर लेने लेंथ वाइज, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको हमने मैरिनेट करना। सो मैरिनेट बनाने के लिए लेट मी टेल यू व्हाट डू वी नीड। सो व्यूअर्स, बलगोगी सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एप्पल लूँगी और उसके साथ ग्रीन अनियंस और प्लेन जो वाइट अनियन है, और उसके अलावा इसके अंदर डलेगा गार्लिक एंड जिंजर। सो लेट्स स्टार्ट चॉपिंग इट। इसमें एप्पल को हमने चॉप कर लेना बड़े चंक्स में। नेक्स्ट अनियन ले लें और उसको भी चॉप करें। इसके बाद ग्रीन अनियंस ले लें और उनको भी चॉप करें 2 इंच पीसेस के अंदर। तो व्यूअर्स, हमारी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट रेडी हैं बलगोगी सॉस के लिए। यहाँ पे एप्पल्स आप देख सकते हैं, ग्रीन अनियंस अलॉन्ग विद प्लेन अनियन, वाइट अनियन और गार्लिक एंड जिंजर। सो अब इसको हम फूड प्रोसेसर में डाल के इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। सो व्यूअर्स, अब सॉस के लिए इस फूड प्रोसेसर के अंदर एप्पल्स डालेंगे। अलॉन्ग विद एप्पल्स मैं इसके अंदर अनियंस डाल दूँगी। फिर ग्रीन अनियंस ले लें और जिंजर एंड गार्लिक, और ये रेसिपी के अंदर क्वांटिटीज मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में। अब हम इसको पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो आई थिंक ये पेस्ट नियरली रेडी है। लेट्स चेक। यस, बहुत अच्छी पेस्ट बन गई है। अब इसको हम यूज़ करेंगे बीफ को मैरिनेट करने के लिए। सो अब इसमें बीफ में पेस्ट, ये जो वेजिटेबल्स और एप्पल की है, इसको स्प्रेड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें सॉसेस डालेंगे। सो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सो नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, और जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि क्वांटिटी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और उसके साथ सेसमी ऑयल, ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना, अदरवाइज इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ब्राउन शुगर, और ये इसको स्वीट टेस्ट देगा इस डिश को, एंड सॉल्ट। राइट, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और रेफ्रिजरेट कर दें इसको फॉर अबाउट 4 आवर्स। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ये मैरिनेट जो है करके इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अब हमारा जो बीफ है वो मैरिनेट हो चुका है 4 आवर्स के लिए। अब इस पैन में, हीटेड पैन में मैं ऑयल डालूँगी और बीफ और वेजिटेबल्स को फ्राई करूँगी। ये सेकेंड स्टेप है इस डिश का। आप ख्याल रखें कि जब आप इसमें बीफ डाल रहे हैं तो इसको, पैन को आपने ओवर क्राउड नहीं करना। और दोनों साइड से 5 मिनट्स के लिए इसको कुक करें। स्प्रेड कर दें इसको अच्छी तरह से।
सो व्यूअर्स, इधर इस बीफ को पकते हुए अब तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं। दोनों साइड से इसको 5 मिनट्स के लिए कुक करना है। एंड एज यू कैन सी कि इसमें ये अब ये ऑयल छोड़ने लग गया है। वैसे भी हमने इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था। और एक बात मैं और बताती चलूँ, जो इसमें एप्पल डाला था वो मीट टेंडराइज़र की तरह भी वर्क करता है, तो मीट को गलाने में बहुत हेल्पफुल है। अब इस पॉइंट पे इधर हम वेजिटेबल्स डालेंगे। डाइस्ड अनियंस, इसके साथ कैरेट्स, ग्रीन कैप्सिकम्स, और यहाँ पर आप सेसमी सीड्स भी डालें। अलॉन्ग विथ सेसमी सीड्स इसमें सॉल्ट डलेगा और लेटर ऑन आप टेस्ट कर लें, अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्वीट टेस्ट देने के लिए इसमें स्वीट पेपरिका डलेगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट अ गुड मिक्स ताकि वेजिटेबल्स भी फ्राई हो जाए along with sesame seeds. And look at all the beautiful colors, green and red and white and brown. ये कलरफुल डिशेस बन जाती हैं इस तरह से और देखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती हैं। तो अब इसको मैं 5 मिनट्स के लिए और कुक करूँगी और फिर डिश आउट कर दूँगी इसको। अब व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये मीट के ऊपर चार्ड कलर आ चुका है। अब वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज इनकी जो क्रंचीनेस है वो हम लूज़ कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी होती भी नहीं है। सो व्यूअर्स, मैं इसको बीफ बलगोगी को अब डिश आउट करूँगी यहाँ पर। एंड लुक एट ऑल द ब्यूटीफुल कलर्स और वेजिटेबल्स की जो क्रंचीनेस है वो भी स्टिल इट्स देयर। अब इस डिश को आप यूज़ कर सकते हैं फ्राइड राइस के साथ, फ्राइड नूडल्स के साथ और या फिर ब्रेड के साथ। सो दिस डिश इज़ रेडी टू बी सर्व। एंजॉय एंड डू लेट मी नो हाउ यू लाइक द डिश अपने कमेंट्स के ज़रिए। सो व्यूअर्स, अगर आपको आज की डिश अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।